हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। शब्द की परिभाषा क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शब्द भाषा की स्वतंत्रता और अर्थवान इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, बताइए। इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? समय के अनुसार। समय के अनुसार यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और रण में कौशल ये तत्पुरुष समास है। पीला है वस्त्र जिसका, इसमें बहुव्रीहि समास है। सत्य के लिए आग्रह, इसमें भी तत्पुरुष समास है। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में लघु स्वरों की संख्या कितनी है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हिंदी वर्णमाला में लघु स्वरों की संख्या 4 है। अ, छोटी ई, छोटा उ और री। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, बताइए। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, बताइए। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है, बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ अलग है? शतद्रु यह अलग शब्द है, जबकि भागीरथी, शुर नदी, मंदाकिनी ये तीनों गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, बताइए। इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण वर्ण है? च और ज अल्प प्राण वर्ण है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, बताइए। इनमें से कौन सा व्यंजन नासिक्य व्यंजन है? अड़ नासिक्य व्यंजन है। हर वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक्य व्यंजन कहलाता है, जैसे कि अंग, इय, अड़, न और म। ज का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताइए। इनमें से कौन सा ज का उच्चारण स्थान है? तालु के माध्यम से ज को बोला जाता है। और ध्यान दीजिएगा, च वर्ग के सभी व्यंजन तालव्य के माध्यम से बोले जाते हैं, जैसे कि च, छ, ज, झ और इय। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। व्यावहारिक यह शुद्ध वर्तनी रूप है। उत्प्रेक्षा में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए। उत्प्रेक्षा का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा का शुद्ध वर्तनी रूप है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, जैसे कि लिखना, पढ़ना, खेलना, खाना, पीना ये सभी क्रिया कहलाता है। अव्यय के कितने भेद हैं, बताइए। अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद। अव्यय के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। दिगंबर में प्रयुक्त संधि क्या है, बताइए। दिगंबर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। दिगंबर में व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर। उमेश में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, बताइए। उमेश में कौन सी संधि है? गुण संधि। उमेश में गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा उमा धन ईश। कमल के समान नयन में कौन सा समास है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कमल के समान नयन में कर्मधारय समास है और इसका समस्त पद है कमल नयन। देखिए हम कर्मधारय समास को कैसे पहचानते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है।
नायक में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए नायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि। नायक में अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा नय धन अक। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए इनमें से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है? रत्नगर्भा। रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है और पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द धरा, भूमि, मेदिनी, विकेशी और वसुंधरा है। अंबुज का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए अंबुज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल। कमल अंबुज का पर्यायवाची शब्द है और कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द कुवलय, राजीव, पंकज और सरोज है। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए दर्प किसका पर्यायवाची शब्द है? अहंकार का। दर्प अहंकार का पर्यायवाची शब्द है और अहंकार के अन्य पर्यायवाची शब्द अभिमान, मद, दंभ और घमंड है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री है। अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? बताइए अधुनातन किसका विलोम शब्द है? पुरातन का। अधुनातन पुरातन का विलोम शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि देशज है? बटुआ। बटुआ शब्द देशज है। अग्नि यह तत्सम शब्द है। खेत यह तद्भव शब्द है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? बताइए जिस शब्द के सार्थक खंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। जिन शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें हम यौगिक कहते हैं। कौड़ी को न पूछना का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौड़ी को न पूछना इसका अर्थ है निकम्मा समझना। गाल बजाना का क्या अर्थ है? बताइए गाल बजाना इसका क्या अर्थ है? डींग हाँकना। गाल बजाना इसका अर्थ है कि डींग हाँकना, या तो आप कह सकते हैं बहुत बढ़ चढ़कर बातें करना। कलम तोड़ना का क्या अर्थ है? बताइए कलम तोड़ना इसका क्या अर्थ है? बहुत सुंदर लिखना। कलम तोड़ना इसका अर्थ है बहुत सुंदर लिखना। डैश धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात। बताइए डैश के स्थान पर क्या होगा? कनक। कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। बताइए इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अपनी ही प्रशंसा करना इसका अर्थ है कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है। काला अक्षर भैंस बराबर इसका क्या अर्थ है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।